नमस्कार। आइए आज आपकी मुलाकात करवाती हूँ फ्रांज काफ्का से। काफ्का कहते हैं हमें ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जो कुल्हाड़ी की तरह हमारे अंदर जमी बर्फ़ के समंदर को चीरती चली जाए, हमें चोट पहुँचाए, हमें भीतर तक घायल कर दे। हम ऐसी किताबें पढ़ें जिसे पढ़ने के बाद हम बिल्कुल वैसे ना रहें जैसे हम किताब पढ़ने से पहले थे। जर्मन लेखक फ्रांज काफ्का का जन्म प्राग के एक मध्यम वर्गीय जर्मन भाषी बोहेमियन यहूदी परिवार में 3 जुलाई 1883 को हुआ था। वह 20वीं सदी के सर्वाधिक प्रभावशाली कथाकार और सांस्कृतिक रूप से समझदार लेखक थे। उन्होंने एक समूची पीढ़ी को प्रभावित किया। उनकी रचनाओं के अनुवाद पूरी दुनिया में हुए, जिनमें भारतीय भाषाएं और प्रमुख रूप से हिंदी भी शामिल है। उनकी लघु कथाओं, कहानियों और उपन्यास की बात ही निराली है। तमाम अवसरों के बावजूद काफ्का ने अपनी तमाम जिंदगी अकेलेपन, आंतरिक संघर्ष और विश्वास की तलाश में गुजार दी। कम शब्दों में अपनी बात कहने में काफ्का को महारत हासिल थी। खास बात यह है कि वह हर हाल में संघर्षरत मानव के पक्ष में थे। काफ्का आधुनिक विचारधारा के एक पहलू के प्रतीक हैं, चिंता और शर्म की उस अनुभूति को जिसे स्थिर नहीं किया जा सकता, इसलिए शांत नहीं किया जा सकता। चीज़ों के भीतर एक अनंत कठिनाई की भावना को जो हर कदम बाधा डालती है, उपयोगिता से परे तीव्र संवेदनशीलता को, जैसे कि सामाजिक उपयोग और धार्मिक विश्वास अपनी पुरानी त्वचा के छिन जाने पर उस शरीर के समान हो जिससे हर स्पर्श से पीड़ा पहुंचती हो। फ्रांज काफ्का ने खुद ही कहा था कि उनके पिता शक्ति, स्वास्थ्य, भूख, आवाज़ की ऊंचाई, वाग्मिता, आत्मसंतुष्टि, सांसारिक प्रभुत्व, धीरज, मन की उपस्थिति और मानव प्रकृति के ज्ञान में एक सच्चे काफ्का थे। और यही वजह थी कि काफ्का का समूचा व्यक्तित्व विशाल, कोमलता, विचित्र व अच्छे हास्य, कुछ गंभीर और आश्वस्त औपचारिकताओं से भरपूर था। खिड़की। इस रचना में शामिल बीम को देखें। वैसे तो यह एक लघु कथा है, पर इसमें समूचा जीवन दर्शन शामिल है। खिड़की लघु कथा का अनुवाद किया है सुकेश सहानी जी ने। जीवन में अलग थलग रहते हुए भी कोई व्यक्ति जब तब कहीं ना कहीं किसी हद तक जुड़ना चाहेगा। दिन के अलग अलग समय, मौसम, काम धंधे की दशा आदि में उसे कम से कम एक ऐसी स्नेहिल बाह की ओर खुलने वाली खिड़की के बगैर बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकेगा। कुछ ना करने की मनस्थिति के बावजूद वह थके कदमों से खिड़की की ओर बढ़ जाता है और बेमन से कभी लोगों को और कभी आसमान की ओर देखने लगता है। उसका सिर धीरे से पीछे की ओर झुक जाता है। इस स्थिति में भी सड़क पर दौड़ते घोड़े, उनकी बग्गियों की खड़खड़ और शोरगुल उसे अपनी ओर खींच लेंगे और अंततः वह जीवन धारा से जुड़ ही जाएगा। फ्रांज काफ्का की जीवन की विसंगतियाँ, असीम मेघा, कला और शब्दों के प्रति संवेदना
उन्हें एक महान कथाकार और कलाकार बनाती है। वह अपने भीतर के प्रतिरोध और गंभीर संशय के खिलाफ संघर्षरत लेखक थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।